हेलो दोस्तों, मैं नितेश आप सबका तिवारी स्टडी सेंटर हिंदी पर स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे व्यक्तिगत डिजिटल डाटा संरक्षण बिल के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्यक्तिगत डिजिटल डाटा संरक्षण बिल यह खबरों में क्यों था, आखिर ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज़ में बनने का कारण ये था कि हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद में व्यक्तिगत डिजिटल डाटा संरक्षण बिल को पारित किया था, जिसे राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। यानी कि राष्ट्रपति द्वारा इस बिल पर साइन कर दिया गया है और यह बिल अब कानून का रूप ले चुका है। ठीक, तो सबसे पहले इस बिल का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें कि यह विधेयक जब यह विधेयक था व्यक्तिगत डिजिटल डाटा का उपयोग को सुरक्षित करने की कोशिश करता है कि जो कोई व्यक्ति अपना डिजिटल डाटा उपयोग करता है उसको सुरक्षित करने की बात करता है। उपयोगकर्ताओं के कर्तव्यों को सुनिश्चित करते हुए एकत्रित डाटा को कानूनी रूप से उपयोग करने के दायित्वों को निर्धारित करता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी संस्था कोई किसी व्यक्ति की डाटा को लेती है तो उसका कानूनी रूप से उपयोग करेगी। उसका दायित्व बनता है कि उसके डाटा का संरक्षण करे, उसके डाटा का गलत उपयोग होने से बचाए। तो ये DPDP, जिसे कि हम शॉर्ट फॉर्म में DPDP भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन। ठीक, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? व्यक्तियों को दैनिक जीवन में सरकार या निजी कंपनियों या लोगों से सेवाएं लेनी होती है, जाहिर सी बात है, जिसे बैंकिंग के माध्यम से हम लेते हैं, सर्विस के माध्यम से लेते हैं, टेलीकॉम सर्विस के लिए चाहे अनचाहे सूचनाएं साझी करनी पड़ती हैं। सूचनाओं की दुरुपयोग की संभावनाएं लगातार बनी रहती हैं। तो इसीलिए इसी चीज़ को देखते हुए भारत सरकार ने यह बिल को लाने की ज़रूरत समझी। गोपनीयता पर हावी अभिव्यक्ति की आज़ादी सेकंड मूल कारण है। थर्ड आता है कि सरकार को जनता का कल्याण करना होता है। इसके बेहतर नियोजन के लिए देश में रह रहे लोगों का डेटा होना आवश्यक है। विशिष्ट कानून के अभाव में डेटा का दुरुपयोग रोक पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। ठीक, अब ऐसी परिस्थितियों में जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से विकसित हो रहा है, जो मॉडलों का परीक्षण करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का डाटा को स्क्रैप कर देता है। संवेदनशील सूचनाओं की गोपनीयता भी एक बड़ी वजह है। न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीयों के पास निजता का संवैधानिक रूप से संरक्षित मौलिक अधिकार है। यानी कि 2017 में के.एस. पुट्टस्वामी के केस में जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भारतीयों के पास, हर भारतीय के पास राइट टू प्राइवेसी होगी, जो कि आर्टिकल 21 के अंदर एक हमारा फंडामेंटल राइट होगा, यानी कि हमारे लिए मौलिक अधिकार होगा। ठीक, इन सब कारणों को देखते हुए भारत सरकार ने ये DPDP बिल को लाना जरूरी समझा था। अब इसके प्रावधान क्या है? DPDP बिल के प्रावधान को देखेंगे, इसके क्या क्या प्रावधान है। यह निम्नलिखित सिद्धांतों पर, कुछ सिद्धांतों पर आधारित इसको हम देखते हैं। भारत के नागरिकों के व्यक्तिगत डाटा का संग्रह और उपयोग के बारे में है कि कोई भी संस्था यदि भारत के नागरिकों का व्यक्तिगत डाटा को लेती है तो उसका उपयोग किस प्रकार से करेगी। व्यक्तिगत डाटा का संग्रह और उपयोग वैध होना चाहिए और पारदर्शी बना रहना चाहिए। और तीसरा मूल बात है कि कोई भी कंपनी जो डाटा लेती है किसी व्यक्ति का, किसी भारतीय व्यक्ति का, वह उद्देश्य पूरा होने तक डाटा को सुरक्षित रूप से संग्रहित करेगी। और तीसरा कि व्यक्तियों को प्रासंगिक डाटा एकत्रित किया जाना चाहिए। जो डाटा प्रासंगिक हो, उचित हो, वही डाटा एकत्रित किया जाना चाहिए। जो डाटा उचित नहीं है, जरूरी नहीं है, वो डाटा को लेना किसी भी संस्था के लिए या किसी भी कंपनी के लिए उचित नहीं है। पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति ही एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए और डाटा की सटीकता होनी चाहिए। ठीक, ये इसमें मूल बातें बताई गई है कि किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए कोई भी कंपनी या कोई भी संस्था व्यक्तियों के डाटा को लेगी। अब बताए कि अगर ये कानून का कोई भी कंपनी या कोई भी संस्था जब ये उल्लंघन करती है तो उस स्थिति में क्या प्रावधान दिया गया है। उल्लंघन की स्थिति में इस बिल में मुआवजे का प्रावधान किया गया है। ठीक, मुआवजा दुरुपयोगकारी संस्था का अदालती मुकदमेबाजी से बचने के लिए उपाय है। तो मुआवजा देकर वो दुरुपयोगकारी संस्था, जो संस्था डाटा का दुरुपयोग कर रही है, वो अदालती मुकदमेबाजी से बच सकती है। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित इकाई पर 250 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है कि अगर नियम का उल्लंघन करती है कोई भी कंपनी या कोई भी संस्था तो उस पर 250 करोड़ का जुर्माना लगेगा। व्यक्तिगत अपराधों के लिए जुर्माना 10,000 से शुरू होगा। ठीक, अब इसके लिए सरकार ने डाटा संरक्षण बोर्ड बनाया है। अब डाटा संरक्षण बोर्ड
विधेयक का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डेटा संरक्षण बोर्ड का गठन के भी प्रस्ताव दिया है भारत सरकार ने। सरकार द्वारा गठित जिसमें उसमें तकनीकी विशेषज्ञ शामिल है। जो डेटा भारत सरकार ने बनाया है डेटा संरक्षण बोर्ड, उसमें तकनीकी विशेषज्ञ शामिल है। और बोर्ड का काम क्या होगा कि यह उल्लंघन यानी जो इस नियमों का उल्लंघन करेगा उस उल्लंघन की जाँच करने का काम इस बोर्ड का होगा। इसमें छूट कहाँ देगा, मतलब किसको इस कानून से छूट प्राप्त है। इसमें है कि जो डाटा संरक्षण अधिनियम है, इसमें किन व्यक्तियों को या फिर किन संस्थाओं को इससे छूट प्रदान किया गया है। पहला आता है कि अदालतों और कानून प्रवर्तन एजेंसी की प्रमुख आवश्यकताओं से व्यापक छूट प्रदान है। माने कि जो कोर्ट है या फिर ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, पुलिस हो गया, इन लोगों को आवश्यकताओं के लिए छूट प्राप्त है। अपराध किसी कानून के उल्लंघन, जांच या अभियोजन के हित में संसाधित किया जा सकता है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के रख रखाव के संदर्भ में है। अब इसका डाटा संरक्षण कानून का वैश्विक परिदृश्य क्या है, मतलब कि विश्व में यह कहाँ पर डाटा संरक्षण कानून बनाया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं यूरोपीय संघ के बारे में। यह सूचना व्यापक डाटा सुरक्षा कानून के संरक्षण में है, जहाँ निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। यूरोप में क्या है कि डाटा सुरक्षा कानून मतलब कि जो सूचनाएँ होती है वो डाटा सुरक्षा कानून के अंतर्गत आती है, और यह निजता यानी राइट टू प्राइवेसी का एक मौलिक अधिकार है। अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में कोई समग्र विनियम नहीं है। इसके बजाय सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के लिए डेटा सुरक्षा के प्रति दृष्टिकोण अलग अलग है। वहाँ पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के लिए डेटा सुरक्षा के लिए अलग अलग दृष्टिकोण है। चीन में डाटा संरक्षण के लिए 2021 से व्यक्तिगत सूचना संरक्षण कानून यानी PIPL लागू है। 2021 से वो PIPL कानून लागू कर रखे हैं। ठीक, अब इससे संबंधित हम एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि पहले पूछा जा चुका है पेपर में। निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संरक्षित है, यानी कि किस आर्टिकल में राइट टू प्राइवेसी दिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी की बात बोली गई है। ठीक, और ये बात 2017 में केएस पुट्टास्वामी के केस में बोला गया था। उस समय ये बात बताई गई थी कि राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता का अधिकार हमारे मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट का एक पार्ट है, जो कि आर्टिकल 21 के अंदर संरक्षित है। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।